नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और मार्केट की बात करें तो देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और हरे निशान पर ही कामकाज करता नजर आएगा आपको। निफ्टी डे लो से थोड़ा रिकवर होकर कर रहा है अभी काम 25,138 पे, लेकिन बैंक निफ्टी पे थोड़ा दबाव, 100 अंकों की गिरावट। रिकवरी करने की हालांकि यहाँ पे भी कोशिश नजर आ रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखिए शानदार रैली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। तो जाहिर तौर पर एडवांसेस और डिक्लाइंस आप देखें तो वहाँ पे ब्रेथ सही नज़र आएगी। झुकाव जो है, इंक्लिनेशन जो है वो एडवांसेस की तरफ ही होगा, बढ़ते शेयर्स की तरफ ही होगा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो जहां आईटी ने आज मोर्चा संभाल रखा है, लगभग 2.25% की तेजी पूरे आईटी इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। वहीं रियल्टी इन ग्रीन आने की कोशिश और थोड़ा पीएसयू और बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पे कल अच्छी खासी तेजी पिछले 2 सत्रों में हमें देखने को मिली, वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूली। लेकिन सवाल ये कि कल की तेजी और आज जिस तरीके से बाजार कारोबार कर रहा है, यहां से क्या रुख अपनाएंगे आप? आज के हिसाब से क्या रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पेशली आप अपनाएं? सब पे होगी बातचीत और आपके सवालों को भी एड्रेस करेंगे। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल, कल शानदार रैली देखने को मिली, आज भी वो कायम है, लेकिन थोड़ा दबाव बैंक निफ्टी पे। स्वाभाविक सी बात है कल की रैली के बाद ये होना, और आप कैसे देख रहे हैं, क्या अप्रोच होगी? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, मोमेंटम तो स्ट्रेंथ बना हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से अब बैंक निफ्टी में फ्राइडे के मूव के बाद कल भी और आज भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है। अपर लेवल पे आके थोड़ा सा एक थकाव या एग्जॉशन सा दिख रहा है बैंक निफ्टी में। हमारी सलाह है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ सेक्टर रोटेशन हो रहा है और निफ्टी में कुछ ना कुछ सेक्टर आके स्ट्रेंथ बरकरार बनी हुई है निफ्टी में। रिलायंस का भी आज हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट हल्का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। आईटी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और बॉटम में भी थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है। तो निफ्टी में लॉन्ग में बने रहे, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 25,000 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है निफ्टी में 25,400 तक का मूव देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हमारी सलाह है कि इन लेवल्स पे प्रॉफिट एक बार बुक करके एग्जिट कर लें। ओके, तो बैंक निफ्टी में इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, और निफ्टी में इस टाइम पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 25,000 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। गुड मॉर्निंग बहेती सर। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी, तो चलिए सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सीएनबीसी आवाज़ को टैग कर सकते हैं, श्रेया को टैग कर सकते हैं, या फिर मुझे टैग कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, गुरुग्राम से जुड़े हैं चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आपका सवाल? सवाल 2 शेयर है मैडम मेरे पास। एक टाटा हाँ टेक जी। है और एक टीसीआई एक्सप्रेस है। ओके, टाटा टेक ले रखा है मैंने 762, 672 शेयर है। ओके, और टीसीआई एक्सप्रेस ले रखा है मैंने 800 रुपए पे 50 शेयर। ओके, ठीक है। जी। टाटा टेक में आज अच्छी खासी एक तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो वापस से एक रिवाइवल स्टॉक के अंदर पर्टिकुलरली आता हुआ दिखाई दिया है। जो लूजिंग स्ट्रीक हमने पिछले 6 महीने में देखी थी, लेकिन पिछले 3 महीने में वापस से अपर ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है टाटा टेक्नोलॉजीज में? मैं वापस से एक बार बाइंग प्राइस रिपीट कर देती हूँ, दैट इज 762, यानी कि जो करंट भाव चल रहा है उसके आसपास ही खरीदारी की गई है। आगे का नजरिया? जी देखिए, टाटा टेक पहला स्टॉक था मिड कैप आईटी से जिसमें हमने फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल देखा था। स्टॉक में मैसिव गिरावट आई थी आईपीओ के बाद। एक स्टेलर ओपनिंग हुई थी 1400 के आसपास में, और वहां से स्टॉक करेक्ट होकर 600 तक की डाउनफॉल दिखाया था। एक बेस बनाया, डबल बॉटम बनाया स्टॉक ने 640 के आसपास में, और वहां से एक अच्छा पुल बैक दिया है। अच्छे प्राइस पे इन्होंने बाय किया है, होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, और जिस हिसाब से हमें आईटी में टर्न अराउंड दिख रहा है, वापस एक पुल बैक यहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करे। 800 का एक अहम लेवल है, अगर उसको सरपास करता है तो इसमें 880 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो थोड़े बड़े टारगेट्स है तो होल्ड करे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है 760 के आसपास में एसएल मेंटेन करे, और 850 एंड 880 2 टारगेट के लिए इसमें बने रहे।
दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया टीसीआई एक्सप्रेस, देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, अभी भी पुल बैक आता हुआ देखने मिला है, लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर इन लेवल्स पे भी देखने मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, इनके कॉस्ट के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 770 का स्टॉप लॉस रखे स्ट्रिक्टली, अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह है। ऊपर में शायद हमें लगता है इसमें 840 से 860 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, टीसीआई एक्सप्रेस और ये हो गई है आपको टाटा टेक पे राय, ये दोनों पे ही होल्ड करने की राय दी गई है और स्टॉप लॉस टारगेट आपके स्क्रीन पर। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु कुमार जी जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? हम बिहार सहरसा से बात कर रहे हैं जी, सवाल सर आपका। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज है, 1258 550 शेयर और टारगेट है 1285, कब तक अचीव हो जाएगा? ठीक है, तो टारगेट भी आपने ही डिसाइड किया, बहुत अच्छी बात है। अभिमन्यु जी, ये बताइए कि लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका, शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म से तो 3 से 6 महीने मान लो। 3 से 6 महीने, मतलब जैसे वो ना, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग है तो या तो इंट्राडे में आ जाता है, मतलब 2% का गेन के लिए बस। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नजरिए से ये कह रहे हैं आशीष जी 1285 कब पहुंचेगा। 1259 इनकी खरीद है, 1240 पे कारोबार कर रहे हैं तो लॉस में है 17 रुपए के। हालांकि आप देखिए रियल्टी स्पेस पिछले कुछ 2-3 सत्रों से पेन में है, लेकिन एक महीने में ब्रिगेड इंटरप्राइजेस ने तो शानदार रैली दिखाई है, करीब करीब 20% की। चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड ब्रिगेड इंटरप्राइजेस और कहाँ तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आशीष जी? अभिमन्यु जी ने तो अपना टारगेट बता दिया। जी देखिए, पिछले हफ्ते इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बना, करीब करीब 17% की रैली पिछले लास्ट वीक के कैंडल में बनी थी और एक प्राइस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। हमें लग रहा है रेट सेंसिटिव्स में यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इन्हें। आई थिंक 3 से 6 महीने का ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है, इवन 1500 तक का मूव दिखाने के लिए, तो जो कि इसका ऑल टाइम हाई का जो जोन है उससे सरपास करने के लिए तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1180 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1380 और उसके बाद 1500 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में, और जो टारगेट्स मेंशन किए हैं बहीती सर ने बता दिए हैं। होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस लगाना है 1180 का और टारगेट है 1380 से लेके 1500 तक। चलिए, अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राम गोपाल जी। राम गोपाल जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी जी, राम जी, आपका सवाल। मेरे पास मैम एसजेवीएन के 1850 शेयर हैं 132 रुपए के रेट पे, और मुझे लिए हुए करीब करीब 6 महीने हो गए हैं। तो कब तक ये मेरे मतलब रेट तक पहुंचेगा? एक्चुअली मेरा जो होराइजन है वो 6 से 8 महीने का है। ओके, 6 से 8 महीने का है और पिछले 6 महीने में एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर इस टाइम पे हम पूरा का पूरा मौसम देखें तो नॉर्दर्न एरिया में हालांकि यह अनुमान जताया गया था कि इस बार जो रेनफॉल है हमें अर्ली मॉनसून देखने को मिलेगा, बट स्टिल जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में 40-41 डिग्री तक पहुंचता हुआ नज़र आया है दिल्ली, जयपुर जैसी जगहों में। उसके बाद जो पावर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में ऑलरेडी आ गया है। बहीती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है? जी देखिए, हाई मोमेंटम स्टॉक रहा है। अगर मैं सितंबर इनफैक्ट 2023 की बात करूं तो 2023 में स्टॉक करीब करीब अप्रैल में 33 से 35 रुपए के ट्रेड कर रहा था। वहां से वन वे रैली दिखाया इसने 165 का। तो इतना हाई मोमेंटम स्टॉक में जब करेक्शन भी आता है तो थोड़ा सा स्टीप आता है, और अभी ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, टाइट रेंज में। नीचे में 95 का जोन बन गया है, ऊपर में 108 का जोन बन गया है। तो जब तक ये 110 का ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अगर 110 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो शायद इसमें वापस 130 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए 95 का एसएल मेंटेन करे, और 110 का अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 130 तक के टारगेट्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, एसजेवीएन पे ये राय लगभग 1% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार, होल्ड करें आप। 95 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और गोविंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। गोविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपका वेट कर रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए। सवाल आपका। जी, मेरा सवाल है, 2-3 क्वेश्चन है। मेरे पास इन्फोसिस 98 शेयर है,
1693 1693 के रेट पर। ठीक है। और दूसरा शेयर है मेरे पास जो मैंने अंबुजा सीमेंट पर लिखा है जी, वो मतलब करीब 80 शेयर हैं मेरे पास और 600 कुछ रुपए के रेट पर हैं, जो कि मुझे याद नहीं है, शायद 602 के आपने, हाँ जी हाँ कुछ जी। और एक सवाल और मुझे अमित जी से पूछना है, इंडसइंड बैंक में क्या करें? 50,000 रुपीज मेरे पास इस समय, मैं कौन सा स्टॉक बताया सर 20 साल आपने? से, तो इंडसइंड बैंक में लगा सकता हूँ क्या पैसे? ठीक है, इंडसइंड बैंक। ओके, 3 सवाल आपने पूछे और तीनों को ही हम एड्रेस करेंगे। इन्फोसिस आज आईटी का अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है और ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो टॉप पिक में इन्फोसिस कोफोर शामिल रहते हैं। इन्फोसिस पे क्या राय? 1693 की इनकी खरीदे, थोड़ा तो लॉस झेल रहे हैं आशीष जी, कब तक इनका भाव वापस आएगा? मुझे तो लगता है कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक होता है ये, आपकी क्या राय है? जी देखिए, एक अच्छा मोमेंटम बना है आईटी में और आज जिस हिसाब से री रेटिंग हो रही है एनालिस्ट की, काफ़ी बाई कॉल्स आ रही है आईटी में। लग रहा है ये मोमेंटम यहाँ से और पिकअप करता हुआ देखने मिलेगा और जिस एक सेक्टर रोटेशन क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी अब यहाँ से थोड़ा सा पॉज लेता हुआ देखने मिलेगा और आईटी शायद फ्रंट फुट पे आता हुआ देखने मिलेगा। तो 1700 तक के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करे इस पोजीशन को। 1700 अहम एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है स्टॉक के लिए, तो हमें लगता है वहां तक ये स्टॉक जाने के लिए फुली तैयार है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1550 का एक ऐसे मेंटेन करें इन्फोसिस में। वहीं अगर मैं अंबुजा की बात करूं तो देखिए, सीमेंट स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन के मोड से जा रहा है और हमें लग रहा है यहाँ पे जो अंबुजा सीमेंट में टारगेट्स दिख रहे हैं 590 के आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करे इस पोजीशन को भी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 545 का एक एसएल मेंटेन करे। श्रेया जी, जो इनका तीसरा सवाल था इंडसइंड में क्या ये अभी पोजीशन बाय कर सकते हैं? देखिए, हमारा सलाह जो है इंडसइंड में अभी थोड़ा सा दूर रहने की है। अगर इन्हें बाय भी करना है बैंकिंग में तो एसबीआई हमारा वेल प्लेस्ड स्टॉक है अभी, तो एसबीआई में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर एसबीआई में पोजीशन बना रहे तो। वो है 790 का। ऊपर में मुझे लगता है एसबीआई में 880 तक का टारगेट इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पटियाला चला जाए। पटियाला से मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका सवाल? मैडम मेरे पास ना एलेम्बिक लिमिटेड है 105 के रेट पर 600। ठीक है मैडम, और टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कब तक रुका जाए इसमें? ठीक है। एलेम्बिक रियलिटी सेक्टर में ऑल ओवर अगर हम बात करें तो हमें एक रिसेंटली एक रैली तो देखने को मिली है और एक बार मैं करंट मार्केट प्राइस देख लेती हूँ। इट इज़ अराउंड 113 के पास ये ट्रेड कर रहा है। 105 पे खरीदारी की गई है। ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्ते के हाई से थोड़ा ही नीचे ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। बट बहेती सर, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है कि ये जो बाकी के इसके पेयर्स है उसको आउट परफॉर्म कर पाएगा? जी देखिए, एलेम्बिक एक प्योर रियल एस्टेट प्ले नहीं बनता क्योंकि इसमें बाकी इनके फार्म और पावर एसेट्स भी वेल प्लेस्ड है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है एलेम्बिक का, शायद उनको पेयर से कंपैरिजन करना मुश्किल रहेगा। बट ओवरऑल सेटअप अच्छा बना है यहाँ पर और हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है 122 तक का जोन दिखाने के लिए। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। 108 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इसमें। ओके, एलेम्बिक 108 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, होल्ड करने की सलाह है। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपुल पटेल जी गुजरात से। विपुल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास कैश रेटिंग है 491 का, तो उसमें अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए और होल्ड कर? अरे वाह, आप तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। के रेटिंग 491 की खरीद है, 1830 पे 13 पर कारोबार कर रहे हैं, करीब करीब 1300 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। कब लिया था सर आपने ये? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अब सवाल ये कि हालांकि अभी चार्ट्स देख रहे थे, अच्छा ही परफॉर्म किया इसने पिछले 1 महीने में भी, 35% का रिटर्न किया रेटिंग। आशीष जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जाए या फिर अभी भी होल्ड करें और प्रॉफिट बनेगा इनका विपुल जी का? जी देखिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट ऐसे बोल सकते हैं। 2015 मतलब 10 साल के बाद ये स्टॉक ने इस लेवल को वापस रीटेस्ट किया है। 2015 में 1800 का जोन इसमें आया था और अब वापस ये रीटेस्ट कर रहा है। तो इतने ईयर की अगर ब्रेकआउट है तो हमें लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है।
और शायद ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1980 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी सलाह है कि कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक वन वे रैली इसमें भी हमने देखी है। और अप्रैल के करीब, मार्च अप्रैल में स्टॉक 1000 था और अभी 1800 का जोन दिखा दिया। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक बहुत स्टीप रैली देखने मिली है। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा मीन रिवर्शन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे कम से कम आधे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करे और आधे स्टॉक जो है वापस होल्ड करे 1980 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये थी राय केयर रेटिंग पे और साथ ही साथ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी गई है। मूविंग फॉरवर्ड, कानपुर से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, आपका सवाल? मेरा सवाल, मेरे पास KEI है, मैंने KEI 24 खरीदे हैं और 3.2 to 6.7 के एवरेज है कैसे अप्रॉक्स, और अभी मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो खरीदारी के भाव से तो काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर आ गया है। इनफैक्ट अगर इसके चार्ट की तरफ नज़र डाली जाए तो 5 अप्रैल के बाद इसने एक शानदार अपमूव तो डेफिनेटली दिखाया है। करीब करीब 1000 से 1300 पॉइंट्स की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है। बट पहिती सर, जिस तरीके से कंपटीशन इस पूरे के पूरे स्पेसिफिक सेक्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज काफ़ी सारे कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस सेक्टर में एंट्री ली है, उसके बाद जो कंपटीशन है थोड़ा तो इंटेंस हुआ है। क्या लगता है यहाँ पे भी थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए या यहाँ पे स्टिक अराउंड किया जाए? जी कंचन जी, जैसे आपने बताया कि प्रेशर काफी बना रहा है स्टॉक में और पूरे सेक्टर में, और जैसे हमने देखा था कुछ नए बिजनेस हाउसेस के एंट्रेंस के कारण स्टॉक में डीप करेक्शन हुआ था और वापस एक पुल बैक 2400 का जो जोन था वहां तक स्टॉक करेक्ट हो गया था अप्रैल में, और वापस एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है रिमेनिंग क्वांटिटी में, वो 3700 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है शायद इसमें जिस आपका मोमेंटम बना हुआ 4000 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी 4000 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह, 3700 का स्टॉप लॉस लगाना है और आपको 4000 तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं KEI इंडस्ट्रीज में। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। रितेश पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वडोदरा से। रितेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल है मैम CDSL और BSE पे है। CDSL मेरे पास 1450 के रेट से 361 शेयर पड़े हैं। मैं लंबा व्यू लेके बैठा हूँ, ऐसी कोई चिंता नहीं, लेकिन उसका रेट कहाँ तक जाए, क्योंकि एक बार पहले भी हाई पे जाके लो दिखा दिया है उसने 1000 का। तो अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर वेट कर सकता हूँ, मैं वो जानना चाहता हूँ। BSE में मेरे पास 2200 के रेट से शेयर पड़े हैं जो आगे के रेट पे हैं। हाँ, BSE भी में वो कम है, वो 20 शेयर है, लेकिन ये CDSL मेरे पास 361 शेयर है। नहीं, अच्छी पेडिग्री के आप स्टॉक्स उठाए हैं आपने। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। एक्सचेंज स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, हाल फिलहाल में आपने देखा MCX, IEX, CDS, BSL काफ़ी ज़्यादा इसने रिटर्न कमा कर दिए हैं अपने निवेशकों को, और आप प्रॉफिट में भी हैं। 1450 की आपकी खरीद 1814 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, और आपने सही कहा 1990 के करीब गया था वो, फिर वहां से करेक्ट होकर अभी 1814 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आशीष जी, जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में हमें रैली देखने को मिली पिछले कुछ सत्रों से, क्या लग रहा है अब यहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, अब यहाँ से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जाए या फिर अभी होल्ड किया जाए और यहाँ पे मुनाफा होता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, स्ट्रेस तो जरूर ज्यादा हो चुका है, लेकिन अगर स्टॉक कोई स्ट्रांग मोमेंटम में चल रहा है तो फिर उसमें वो कहाँ तक ऊपर जा सकता है उसका आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रांग री रेटिंग पूरे सेक्टर में हुई है और जिस हिसाब से बस बना हुआ है NSE के IPO, NSDL के IPO के लिए, तो ये काफी पॉजिटिव है ये पूरे सेक्टर के लिए। यहाँ पर ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है, हमें लग रहा है कि क्योंकि जो टारगेट्स हम दे रहे हैं वो सारे मीटअप हो जा रहे हैं और स्टॉक में एक वन वे रैली अपसाइड में देखने मिल रही है, स्पेसिफिकली BSE में। तो यहाँ पे जो सलाह है वो सिर्फ यही है कि जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके बस ऊपर लेकर आते रहे और पूरे मोमेंटम को एंजॉय करे या राइड करे। अब जो BSE में हमारी स्टॉप लॉस ट्रेल करके हमने रख रखा है वो 2850 के करीब का एसएल हम सजेस्ट कर रहे हैं कि वहां पे आप एसएल रखें, और ऊपर में हमें लगता है वेल प्लेस्ड है, शायद 3500 तक का भी मोमेंटम दिखा सकता है, बट 3300 एक अहम जोन रहेगा, वो अगर सरपास करता है तो 3500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। अगर मैं CDSL की बात करूं तो जैसे इन्होंने बताया कि 1900 एक हाई, रिसेंट हाई था, स्टॉक हमें लगता है वेल प्लेस्ड है वहां तक का रैली दिखाने के लिए, 1950 तक का मूव दिखाने के लिए उसमें भी होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है सिर्फ उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, 1700 के करीब का एसएल मेंटेन करे इसमें CDSL में।
ओके, CDSL BSE दोनों ही आप होल्ड करें, क्योंकि इस पूरे स्पेस में आप देखें तो मोमेंटम इंटैक्ट है और आगे भी बढ़ोतरी की संभावनाएं पूरी नजर आ रही है। CDSL में 1700 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। एक बार BSE का भी स्टॉप लॉस रखिए स्क्रीन पर, वो आप जॉट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और 2850 का आपको BSE का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये फिलहाल रणनीति आप BSE और CDSL में अपनाएं। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके बहुत सारे सवालों का इंतजार। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस टाइम पे मार्केट की बात करी जाए तो वही हमें स्टेबिलिटी मार्केट में इस टाइम पे आती हुई दिखाई दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच में आईटी इस टाइम पे जो पैक है उसको लीड करता हुआ नजर आ रहा है। मेटल में भी अच्छी खासी जो चमक है वो परसिस्टेंटली दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। बिजनौर से सलीम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम जी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, सलीम जी की आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं जो सवाल है वो ले लेती हूँ। बहती सर, इनके पास ना PVR के 180 स्टॉक हैं अपने पोर्टफोलियो में। 1477 का बाइंग प्राइस है। PVR नो डाउट ये काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक हमें देखने को मिला है। इस टाइम पे उम्मीदें कंपनी ये जता रही है कि फिस्कल ईयर 26 में लाइनअप अच्छे हैं, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ के हों चाहे वो हॉलीवुड मूवीज़ के हों, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न यहाँ पे हमें एक ड्रैग डाउन ही देखने को मिला है। कंसोलिडेट एक दायरे में ही हमेशा कारोबार करता हुआ नजर आया है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी टेस्ट कर लिया है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? देखिए शेयर में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, और जहां हमने देखा था जब मार्केट करेक्ट हुआ था तब इसमें एक स्टीप करेक्शन देखने मिला था। 1700 से स्टॉक 900 के नीचे चला गया था, लेकिन अब जब पुल बैक देखने मिला मार्केट में, और तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पुल बैक देखने नहीं मिल रहा, और अपने लोअर लेवल के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है 1000 के आसपास में ही। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करें। नीचे में एक जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 950 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करें। बिल्कुल, PVR आइनॉक्स से तो हो नहीं पा रहा, तो यहाँ पे आपको एग्जिट किराए, कोई भी पुल बैक मिले तो आपको एग्जिट करना चाहिए। अब कुछ सोशल मीडिया के क्वेरीज एड्रेस करते हैं, वहाँ पे भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, डेली ट्रेडर्स हॉटलाइन को प्यार देते हैं। और NVK दिल्ली से हैं हमारे साथ, और इन्होंने MCX पे सवाल पूछा है। बनता भी है सवाल पूछना, जिस तरीके से कल के सत्र में हमें रैली देखने को मिली, लेकिन आज मुनाफा वसूली है। 7841 के लेवल पर कारोबार कर रहा है MCX। हालांकि ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, बाय की कॉल अभी भी बरकरार है। साथ ही आप बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च को जो सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है, उससे उनको लगता है कि यहाँ पे कंपनी की कमाई में फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। अब सवाल ये आशीष जी पूछ रहे हैं कि क्या इनको MCX खरीदना चाहिए। एक सवाल ये भी है, और दूसरा है कि इनके पास 6 शेयर हैं फ्रॉम अलॉटमेंट, और अब क्या करना चाहिए इनको। तो 2 सवाल अब एड्रेस कर दीजिए। एक तो अभी खरीदना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे, और दूसरा इनके पास 6 शेयर से फ्रॉम अलॉटमेंट, क्या करना चाहिए। जी देखिए, इन लेवल्स पे तो खरीदने की सलाह नहीं रहेगी स्ट्रिक्टली, क्योंकि स्टॉक में एक वन वे रैली देखने मिली और बहुत स्टीप मोमेंटम अपसाइड में देखने मिला है। जिस हिसाब का मोमेंटम है, हमें लग रहा है कि अब यहाँ से इनको चेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 75% का मोमेंटम दिखाया नीचे के लेवल से। जो 4000 4500 का जोन था, वहाँ से ऑलमोस्ट 70-75% का मोमेंटम अपसाइड में दिखाया है। तो यहाँ पे ना खरीदे। कोई नीचे गिरावट आती है और स्टॉक अगर शायद इन्हें 7400 के आसपास में कहीं मिलता है तो वहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी जो इनकी करंट पोजीशन है, करंट जो स्टॉक है, 6 स्टॉक जो है, हमारी सलाह रहेगी कि एक बार इन लेवल्स पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले उसमें। ओके, तो ये थी राय MCX पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो अगले दर्शक हैं उनका ट्विटर पे यानी कि X पे सवाल आया है लक्ष्य जी का। बहती सर, इनके पास ना KPIT टेक हैं, 50 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, और 681 की खरीद है। तो आई थिंक सो 2022 के आसपास इन्होंने खरीदा होगा KPIT टेक। 681 की इनकी खरीद है। हालांकि अपनी खरीदारी के भाव से यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट नंबर्स डबल होते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन प्रेशर यहाँ पे काफ़ी आ गया है। 52 हफ्ते के हाई से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो गया है। क्या लगता है, पार्शली जो मुनाफा है बांध लिया जाए या यहीं पे रुका जाए? जी देखिए, ज़रूर ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, और काफ़ी प्रेशर में रहा था आईटी सेक्टर, बट हमें लग रहा है कि शायद अब यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है आईटी सेक्टर में, और पूरे स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए
वो 1320 का एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में, जो ट्रेल करके बस ऊपर ले आए। पर ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1400 से लेकर 1500 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो 1500 तक के नंबर्स में भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई दे। भाईती सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनको बखूबी आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप कर लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए श्रेया के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पे, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। धन्यवाद।